हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे निफ्टी वीकली व्यू एंड आउटलुक पे। मेरा नाम है सुबीर शाह। आई एम ए सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट फिनकोच। तो आज हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी का क्या व्यू है एंड निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है अगले आने वाले दिनों में, अगले वीक कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिनकोच प्रेजेंट निफ्टी वीकली व्यू एंड आउटलुक। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें मार्केट के सेंटिमेंट्स और ट्रेंड्स से तो एफआईएस जो है अभी भी कॉन्टिन्यूसली सेलिंग ही कर रहे हैं पिछले मंथ से। तो एफआईएस जो है और डीआईएस जो है बाइंग कर रहे हैं, तो ट्रेंड सेम ही है इस वीक में भी। तो नेट नेट जो हुआ है वो सेलिंग हुआ है 2000 के आसपास। और मार्केट का जो सेंटिमेंट है अभी भी, मार्केट जो है फेयर जोन में है। जो पीसीआर है वो अभी भी 0.76 के आसपास है। जो आपका जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव दर्शाता है। तो एफएस जब तक मतलब बाइंग स्टार्ट नहीं करेगा तो ट्रेंड्स आई थिंक मार्केट का हम बियरिश जोन में ही रहेगा। तो देखते हैं मार्केट का जो की मार्केट, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है की मार्केट ओवरव्यू। कुछ पॉजिटिव साइड से, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है। अगर दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो नेगेटिव जो न्यूज़ेस है जो साइड से, वो इम्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, हाई है कंपेयर टू द पॉजिटिव न्यूज़ेस एंड फैक्टर। जैसे कि पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आए हैं इस हफ्ते, जैसे कि एसएसबीसी हो गए हैं, कुछ ब्रोकिंग जो बिग ब्रोकिंग फर्म या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उन्होंने थोड़ा सा जो रेटिंग है इंडियन इक्विटीज मार्केट को लेके वो अंडरवेट से ओवरवेट किया है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है मार्केट। और वैसे भी आरबीआई ने रेट कट किया है, और पॉलिसी जैसे कि गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जीएसटी रेट कट्स, जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है। तो हालांकि मार्केट ने उतना उसको मतलब फैक्टर किया नहीं है। तो मार्केट अभी भी मतलब एक रेंज बाउंड बाउंड जोन में है। लेकिन इन फ्यूचर आई थिंक ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का या फिर आरबीआई का जो रेट कट है वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा फायदा दे मार्केट को। लेकिन अभी के लिए जो यूएस का टैरिफ चल रहा है फार्मा सेक्टर को लेके, जो 100% टैरिफ लगा सकते हैं फार्मा सेक्टर में। आपका आईटी सेक्टर में ईच वन बी वीज़ा को लेके जो मतलब न्यूज़ चल रहा है। तो इसके वजह से फार्मा और आईटी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव साइड में है। थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है इन दो सेक्टर में। तो रूपी भी एट रिकॉर्ड लो पे ट्रेड कर रहा है, जो मतलब इनपुट कॉस्ट या फिर इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि क्या हो सकता है हमारे फार्मा सेक्टर में, क्या चल रहा है हमारे आईटी सेक्टर आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन नेट नेट अगर आप बोलोगे तो अभी जो नेगेटिव साइड से थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा हाई है। तो अगर हम लोग निफ्टी 50 के बारे में अगर टेक्निकल व्यू अगर ले, तो निफ्टी 50 का चार्ट क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी जो इस हफ्ते का जो मार्केट था वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही बियरिश था। मार्केट एक ही साइड से मतलब आ रहा था, नीचे ही आ रहा था। तो अभी जो चार्ट में जो दिख रहा है, मार्केट का जो सपोर्ट अभी ले सकता है वो 24,400 के आसपास है। जो अभी 200 ईएमए के जो लाइन है वो भी 24,400 दर्शा, तो सब एक अच्छा सा एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। 24,400 अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है मार्केट के लिए। और आरएसआई भी आप देखोगे तो 39 के आसपास है। तो थोड़ा सा मतलब बियरिश जो ओवरसोल्ड मतलब स्टेज में थोड़ा सा आ रहा है निफ्टी 50 का जो मार्केट है। तो इधर से थोड़ा सा बाइंग मूवमेंट भी आ सकता है 24,400, जो एक क्रूशियल लेवल है। तो अभी के लिए जो निफ्टी 50 का जो इस मंथ देखा जा रहा है, एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं 25,000 से लेकर 24,000 के बीच में ही मार्केट ज़्यादातर है।
तो हमारा जो व्यू रहेगा एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा है, थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर मार्केट आपका 24,400 के नीचे या फिर 25,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम लोग एक मतलब डिसीजन नहीं ले सकते लॉन्ग टर्म एक व्यू के लिए। तो ये है निफ्टी 50 का व्यू। एक नज़र रखिएगा, 24,400 का एक लेवल है और एक 25,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है। इन दोनों इसके बीच में मार्केट अगर रहेगा तो रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, और उसके ऊपर जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, और इसके नीचे जाएगा तो मार्केट एक बियरिश मूवमेंट दर्शा सकता है। अगर हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी बैंक भी मतलब एक आप देखोगे तो 56,000 के आसपास जाता है, फिर उस उधर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है। तो इसका भी मतलब ऐसा लग रहा है कि 53,800 के आसपास मार्केट आ सकता है, जो 300-400 पॉइंट नीचे और आ सकता है। मतलब बैंक निफ्टी इधर भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है अभी बैंक निफ्टी के लिए, जो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक इधर आके थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा सा देख सकता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद मार्केट डिसाइड कर सकता है। तो अगर एक रेंज की आप बात करेंगे तो 53,500 एक क्रूशियल रेंज है मतलब मार्केट के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बियरिश जोन पे आ सकता है, और मार्केट अगर 55,000 के ऊपर थोड़ा सा मार्केट जाएगा अगर अगले वीक, जो थोड़ा सा संभावना कम लग रहा है, थोड़ा सा पॉसिबल कम लग रहा है, लेकिन अगर जाएगा तभी हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखा सकता है, या फिर 56,000 के आसपास फिर से मार्केट जा सकता है। हाल फिलहाल के लिए आरएसआई जो है वो 40 के आसपास है, थोड़ा सा मतलब जो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है, और अभी हो सकता है कि 53,800 से मार्केट थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव या फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड दर्शा दर्शा सकता है। तो ये है निफ्टी बैंक का भी टेक्निकल व्यू। अगर हम लोग नेक्स्ट जो दो सेक्टर है, निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा, जो इस हफ्ते थोड़ा सा हॉट सीट पे है, तो निफ्टी आईटी, अगर निफ्टी आईटी के बारे में थोड़ा सा बात करें, निफ्टी आईटी पहले दिन से हुई मतलब इस वीक का पहले दिन से ही मतलब नीचे आना स्टार्ट हुआ है, और पूरा हफ्ता ही मतलब डाउन साइड में ही रहा है। क्योंकि निफ्टी आईटी का क्या होता है कि पहले जो मंडे को न्यूज़ आया था कि H1B वीज़ा को लेके जो एक फैक्टर है, यूएसए ने एक लॉ पास किया है, और उसके बाद और एक फैक्टर जो एक्सेंचर का जो मतलब रिजल्ट आया है, फाइनेंशियल रिजल्ट आया है क्वार्टरली बेसिस पे, वो भी थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि डामाडोल है, मतलब जो आउटलुक है कंपनी का, क्योंकि अभी जो आईटी सेक्टर है थोड़ा सा क्लाउड में ही है। मतलब क्या हो सकता है मतलब आने वाले दिनों में थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी नहीं है इस सेक्टर में। बट अदर देन दैट अगर आप देखोगे अभी जिस प्राइस पे आईटी सेक्टर ट्रेड कर रहा है, वो आपको कोरोना के वक्त जो मतलब प्राइस है वो मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात करें तो इट्स ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर जो है थोड़ा सा मतलब एक फ्लेक्सिबल सेक्टर है वो उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होता, उसका मतलब कॉस्टिंग उतना ज़्यादा नहीं होता, इधर से लोकेट करने में उधर लोकेट करने में जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कभी भी। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में लॉन्ग रन के लिए अगर आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करना है तो निफ्टी आईटी इट्स मतलब गुड, एक मतलब एक थोड़ा सा अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए जो अभी अगर देखा जाए निफ्टी आईटी के बारे में, तो निफ्टी आईटी राइट नाउ इट इज मतलब थोड़ा सा बियरिश जोन में ही है। हालांकि आरएसआई जो है अभी 33 के आसपास आ चुका है, बियरिश जोन पे आ चुका है, फिर भी जो मोमेंटम है वो सिग्नल जो कर रहे हैं वो वीक मोमेंटम ही है। तो एक बार आप ये शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हो, जो सपोर्ट है अभी शॉर्ट टर्म के लिए 33,000 के आसपास है। अगर 33,000 अगर ब्रेक होता है तो 32,000 भी आ सकता है मार्केट में। तो ये हमारा मतलब निफ्टी आईटी के बारे में व्यू है। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। इस हफ्ते थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगले हफ्ते देखना पड़ेगा कि कैसे निफ्टी आईटी रिएक्ट करता है। अदर देन दैट अगर आप फार्मा सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो बीच में इस वीकली के बीच में फार्मा सेक्टर में न्यूज़ आया था कि यूएस गवर्नमेंट मतलब 100% टैरिफ जो है वो निफ्टी फार्मा इंपोर्ट पे लगा सकता है।
तो हालांकि निफ्टी फार्मा जो है मेरे हमारे हिसाब से निफ्टी फार्मा जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जो जेनेरिक्स जो दवाई हैं वही मतलब यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स आर यूजुअली वेरी लो रेंज प्रोडक्ट, मतलब इसका जो प्राइजेस होता है थोड़ा सा मतलब कम होता है। तो अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 100 रुपये में बिकता है, मतलब अगर एक मेडिसिन, तो अगर ये 150 रुपये भी होगा तो लोग खरीदेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दवाई है, दवाई तो अल्टीमेटली खरीदना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस का, जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास ही जाएगा, रदर देन अगर कंपनी की बात करें। और दूसरा एक कंडीशन है इसमें, एक टर्म एंड कंडीशन भी डाला हुआ है यूएस गवर्नमेंट ने, जिससे कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है यूएस में तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है इन टैरिफ से। तो हमारे इंडियन कंपनी आप जितने सारे देखोगे तो ऑलरेडी दे आर प्लानिंग एंड समबडी ऑलरेडी आर शिफ्टिंग, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब उन्होंने अभी ओपन किया है। जस्ट लाइक एग्जांपल फॉर बायोकॉन, उन्होंने अभी तो हाल फिलहाल में मैन्युफैक्चरिंग हब खोला है। तो निफ्टी फार्मा भी मतलब जो जितने भी सारे कंपनी है ऑलरेडी दे आर प्लानिंग टू नो क्रिएट सम मैन्युफैक्चरिंग हब इन यूएसए। तो लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी फार्मा आई थिंक डूइंग वेरी गुड, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंसर्निंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट अभी आ सकता है निफ्टी फार्मा को लेके, जो 20,800 या फिर 900 के पास एक सपोर्ट जोन है, जो अच्छा एक सपोर्ट जोन है, उसमें अगर आता है अगर निफ्टी फार्मा, तो इट्स ए गुड टाइम टू एक्यूमुलेशन इन निफ्टी फार्मा। तो अब एक नज़र रखिएगा इस मतलब ये जो सपोर्ट जोन है उसमें आप थोड़ा सा एक नज़र रखिए, जब आए देखिए इस सपोर्ट जोन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट रुकता है देन आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मतलब निफ्टी फार्मा में इधर से थोड़ा सा एक लॉन्ग ट्रेड या फिर लॉन्ग पोजीशन या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल के लिए जो सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी के लिए वो 20,800 है। और अब 20 और अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो 22,100, अगर ये ब्रेक करता है मार्केट तो ही आप पॉजिटिव हो सकते हो निफ्टी फार्मा के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये है निफ्टी फार्मा का व्यू। अगर हाँ, अब अगर नेक्स्ट वीक का अगर बात करें निफ्टी के लिए, निफ्टी कैसे मतलब रिएक्ट कर सकता है, हमारा जो बायस रहेगा अभी हम लोग बियरिश और न्यूट्रली ही है, क्योंकि एफ आई कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, अभी भी बाई में नहीं आ रहे। ग्लोबल क्यूज इतना सारा है, वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। तो हमारे हिसाब से बियरिश और न्यूट्रल रह सकता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो आप थोड़ा सा नोट करके रख लीजिएगा। जैसे कि 24,000 25,000 का एक लेवल है, वो अगर ब्रेक करता है तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। एंड रादर देन 25,000 से 25,400 से लेके 25,200, ये जो लेवल है निफ्टी का वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट एक नेगेटिव जोन पे चला जाएगा, एक बियर जोन पे चला जाएगा। तो ये जो दो जोन है वो आप थोड़ा सा नोट करके रखिए। एंड लेवल टू लेवल आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो आप और क्या देख सकते हैं, मतलब और ये मतलब नेक्स्ट हफ्ते हम लोग क्या क्या मतलब रेडर में रख सकते हैं कि कौन से चीज़ फैक्टर कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका यूएस टैरिफ हो गया, क्योंकि यूएस टैरिफ ऐसा एक चीज़ है कि हफ्ते में कभी भी मतलब एक बोम आ जाता है कि हाँ देखो उन्होंने इस सेक्टर में टैरिफ लगा दिया, उन्होंने इस सेक्टर में टैरिफ लगा दिया। तो ये रहता है, मतलब अभी ये कॉन्टिन्यूस न्यूज़ हो गया है, तो इस पर थोड़ा सा हमेशा आपको रेडर में रखना होगा। एफएस का फ्लोज को देखिए। हाँ, और एक चीज़, आरबीआई का कमेंट्री आने वाला है, कमेंट्री जो आने वाला है 1 तारीख को आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरबीआई क्या सोचता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। एक एक कमेंट्री है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस कमेंट्री भी इम्पेक्ट कर सकता है मार्केट को। और ग्लोबल क्यूज तो है ही वोलेटाइल। तो इन टोटल हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा नेक्स्ट हफ्ते वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर ट्रेड्स के लिए अच्छा रहेगा, रेदर देन दैट अगर आप लॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेड्स लेना चाहते हो तो हमारे हिसाब से जो मार्केट है थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा और बियरिश टू न्यूट्रल रह सकता है मार्केट अगले हफ्ते। तो उस हिसाब से आप लेवल हमने जो बोला है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एंड देन
उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए या फिर ट्रेड करिए। हाँ, बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये हमेशा रहेगा। और हैप्पी वीकेंड। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे फिन कोच वेबसाइट पे। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीक। मिलते हैं अगले हफ्ते।